आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का पक्ष देश के सामने रखने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर हर भारतीय को गर्व है, जिसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दे डाला है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष भी मंत्री के बयान पर हमलावर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जहां कर्नल सोफिया कुरैशी की जमकर तारीफ की है, वहीं मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। वह रामपुर स्थित अपनी पार्टी के कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए थे। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है और पहलगाम में एक दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक, गमनाक, जिसने सारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के दिलों को जख्मी किया, रंजूर किया, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मासूमों के ऊपर, निहत्ते मासूम शहरियों के ऊपर बुज़दिलाना, कायराना हमला किया गया, जिसने देश की आत्मा और ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से तारीख में पहली बार सारी अपोजिशन पार्टियों और रूलिंग पार्टी ने मिलकर एक फैसला किया कि जिन लोगों ने ये वाक़े को अंजाम दिया है, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं और इसका कहां से सिरा मिलता है, वहां जाकर उसका खात्मा किया जाए, उसको नष्ट किया जाए। इतिहास में पहली बार सब पूरा मुल्क एकजुट होकर और सेना के जो भारतीय सेना है, उस सेना के नेतृत्व में ये तय किया गया कि दुश्मन को उसके घर में जाकर हम इसका खात्मा करेंगे और ताकि ये इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो हमारी बहनों के साथ में, इसलिए किया गया था। देश की अपोजिशन ने, इंडिया अलायंस ने रूलिंग पार्टी को ये पूरा आश्वासन दिया कि आप जो भी कदम उठाएंगे और फैसला उठाएंगे, सारा देश आपके साथ है। और हुआ भी यही। सारा देश, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन सबों ने मिलकर देश की सेना पर गर्व करते हुए देश की सेना को ये आज़ादी दी कि वो अपने शहरियों की मासूम जानों की हिफाजत के लिए सरहद से बाहर भी जाकर उन जगहों को नष्ट करे जहां से ये सिलसिलेवार, न जाने कब से ये सिलसिला आज़ादी के बाद से शुरू था, उसको ख़त्म करें। हमारी सेना बाहर गई, हमें गर्व है, हमें फ़ख्र है कि पहली बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर केरला तक, सारे लोग, तमाम मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों से एक ही आवाज़, एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना हो रही थी कि परमेश्वर मालिक हमारी सेना की मदद कर और हमें कामयाबी दे। और हमारी सेना ने कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और वहां घर में घुस के जाकर हमने हमला किया और बदला लिया अपनी और बहनों का, जो बेवा हो गई थी, जिनके सिंदूर लुट गए थे। लेकिन अफसोस ये होता है कि मरने वाले शहीदों की चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई थी
बड़े शर्म का मकाम है कि भाजपा ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फौरन अपना लिया और उनके एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के विजय शाह ने, देश की अजीम सेना जिसकी कर्नल कमांडिंग विंग कमांडर सोफिया कुरैशी कर रही थी, एक श्वेता सिंह कर रही थी, देश की सेना को रिप्रेजेंट करने वालों को भी मजहब के दायरे में उन्होंने बांटने की कोशिश की है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, क्या ऐसी जितनी सेनाएं हैं, ऐसी जितनी पार्टियां हैं जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठाती है, उनको बैन किया जाए और उनसे इस्तीफा लेकर उनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में इसके खिलाफ इंडिया अलायंस और पीडीए एक मुहिम शुरू करेगा। क्यों कि दलितों के साथ भी इसी तरह से बांटा जाता है, उनकी कुर्बानियों को भी बांटा जाता है, तो याद नहीं रखा जाता। अभी तो सिंदूर ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ और अभी से ही उन्होंने बांटना शुरू कर दिया, फौज को बांटना शुरू कर दिया, फौज के एतमाद पर, भरोसे पर सवाल उठा दिया। कोई और नहीं उठा रहा है, भाजपा के मंत्री उठा रहे हैं, विजय शाह उठा रहे हैं। और जिस तरह की उन्होंने आपत्तिजनक जुमले इस्तेमाल किए हैं, ये जुमलेबाज, ये वो लोग हैं जिन्हें भारत की एकता और अखंडता नहीं भा रही। ये वही लोग हैं जो सरहद के उस पार बैठकर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते। टू नेशन थ्योरी पर जिन्होंने अपना कंट्री अलग कर दिया, आज वो मानसिकता हमारे मुल्क में भी मौजूद है। ये गलत है। इस मानसिकता को बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। क्या धर्म पूछकर फौज में, कितनी बार फौज ने कहा है कि फौज में कोई धर्म नहीं होता। फौज का धर्म देश की रक्षा करना और देश के शहरियों की हिफाजत करना होती है। लेकिन ऐसे सती लोग, ऐसे सड़क छाप नेता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी उपलब्धियों के लिए अपनी पार्टी में शामिल कर रखा है, अगर उनको बाहर ना निकाला गया, उनसे रिजाइन ना कराया गया। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी के मुद्दे पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भारतीय जनता पार्टी और विजय शाह को खरी खोटी तक सुना डाली है। देश के शहीदों के लिए कहने की कोई बात नहीं। शहीद तो शहीद होते हैं, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनका एहतराम सबके दिलों में होता है। ये लोग हैं जो देश के ऊपर जान निछावर करने के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप उनके ऊपर सवाल करिए, इनके ऊपर सवाल क्यों नहीं हो रहा? क्या इंडिया अलायंस की तरफ से आप रामपुर सांसद हैं, ऐसे बीजेपी नेता के ऊपर एफआईआर कराएंगे? बिल्कुल, हम कानूनी कार्रवाई भी करने के सिलसिले में अभी दिल्ली जाकर के इस पर मशवरा करते हैं अपने लोगों से। कानूनी कार्रवाई नहीं, इसके खिलाफ, देश में इस मानसिकता के खिलाफ देश में एक पूरी मुहिम चलाई जाएगी कि इतने बड़े ऑपरेशन को करने के बाद और हमारे शहीदों की, जो शहरी शहीद हुए हैं, उसमें जो बॉर्डर पर मारे गए, गुरुद्वारे और मंदिरों पर हमले हुए हैं, अभी वो जख्म भरे भी नहीं थे कि बीजेपी के नेताओं ने उसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है। ने शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। इन्हें यह ख्याल नहीं कि सेना अपनी जान पर हथेली पे रखकर वो हमारी बहनें, वो श्वेता, वो सोफिया और न जाने कितनी बहनें और हमारे शहरी दुश्मन की सरहदों पर घुसते हैं तो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो देश के लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों की इज्जत करना नहीं आती। वो उनका अपमान करते हैं, देश की सेना का अपमान करते हैं, देश की बहनों और बेटियों का अपमान करते हैं। हम मोदी जी से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंदर भी अपनी ताकत इस्तेमाल करें और ऐसी मानसिकता के लोगों को फौरन बाहर निकालें जो देश को बांटने का और फौज को तोड़ने का और फौज के वकार, फौज की इज्जत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसकी अपनी जूतों की नोक पर रख रहे हैं एक तरीके से। कितनी बड़ी बात है। वो कह रही है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक हिंदुस्तानी फौजी हूं, मुझे इस पर गर्व है और मैं किसी आतंकवादी को कुचलते वक्त उसका धर्म नहीं पूछती, लेकिन ये धर्म पूछते हैं। ये धर्म पूछने वाले कौन लोग हैं? ऐसी मानसिकता लोगों को हिंदुस्तान की धरती कभी कबूल नहीं कर सकती।
भारत में और देश के सबसे बड़े गद्दार ये लोग हैं जो देश की सेना के ऊपर भी सवाल उठाते हैं और उसको धर्म में बांटते हैं। इन्हीं लोगों ने मुल्क बांटा था। हमें पता है कि मुल्क की तकसीम किसने की थी। इसी सोच ने मुल्क की तकसीम की थी और ये दोबारा चाहते हैं, ये दोबारा चाहते हैं। लेकिन भारत के कोई मुसलमान और दलित अब मुल्क को टूटने नहीं देगा। इसी मानसिकता ने मुल्क को तोड़ा था। जो मानसिकता अब भी धर्म ढूंढ रही है, उस बहन का, उस भारतीय सोच की शिबा सालार लड़की का धर्म पूछ रही है, जो अपनी जान को हथेली पर रखकर राफेल में बैठकर उड़ा रही है जहाज को, और एक अभी उनके कब्जे में है। उसका धर्म पूछ रहे हो आप। शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए बीजेपी के उन नेताओं को जो धर्म के बांटने की जो बात करते हैं। इसे मानसिकता देश से निकालनी होगी, वरना यह बहुत खतरनाक है। देश की सेना के लिए खतरनाक है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। आप मजाक उड़ा रहे हैं, आपको मजाक सूझ रहा है। कितने लोग जानों से चले गए, कितने खानदान तबाह हो गए। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का इस वक्त कैसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमने पहली बार जाकर के किसी मुल्क में अंदर जाकर के घुसी हमारी सेना, बहादुर सेना। आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप धर्म में बांट रहे हैं। आप अपनी मानसिकता को देखिए, आप अपनी सोच को देखिए। आप बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं। ये जो करोड़ों बच्चे स्टूडेंट हमारे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, वो एक मंत्री की जबान से जब ये अल्फाज सुनेंगे तो उनके ज़हन और दिमाग पर क्या नक्श होगा, आप मुझे बताइए। शर्म आनी चाहिए। ये नेतृत्व करेंगे, ये मिनिस्टर हैं, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली एक पार्टी के मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एकता और अखंडता का शपथ पढ़ा है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से, ईश्वर के नाम से ये शपथ पढ़ते हैं। ये तो देश की सेना को बांट रहे हैं, तो देश के शहरियों का ये क्या हाल करते होंगे, आप इससे अंदाजा कर लीजिए। यही वो लोग हैं जिन्हें घर चलाते हुए दर्द नहीं होता। यही वो लोग हैं जिन्हें बिल्डोजर फेरते हुए दर्द नहीं होता। यही वो लोग हैं जो मंदिरों पर घुसने में पाबंदी लगाते हैं। यही वो लोग हैं जो धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को बांटा था। यही वो लोग हैं जो दोबारा ये चाहते हैं कि मुल्क में कुछ हो जाए। इसी पार्टी के एक एमपी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत कि वो गिरे युद्ध करा रही है। क्या बात है। क्या जबान सिर्फ बीजेपी के एमपीओ की और मिनिस्टरों की फिसलती है? क्या ऐसे जमाने फिसलेंगी तो देश में अराजकता नहीं फैलेगी? शायद बीजेपी चाहती है, कुछ लोग बीजेपी के चाहते हैं कि देश का अमन अमान खराब हो, लेकिन देश की जनता खराब नहीं होने देगी। देश की जनता खराब नहीं होने देगी। देश की जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। अगर उन्हें बिजलियां गिराने की जिद है तो आशिया बनाने की फिक्र भी बहुत से लोगों को है। अब थोड़े से रामपुर के हालात की बात करना खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।